नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी का हम पहले वीकली टाइम फ्रेम पे फिर डेली टाइम फ्रेम पे दोनों पे ट्रेंड क्या है, व्यू क्या है, एग्रेसिव डिमांड जोन कहाँ है, सप्लाई जोन कहाँ है, कहाँ से एग्रेसिव बाइंग आएगी, कहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आएगी, कहाँ हमें साइडवेज मार्केट वाला ट्रेड लेना है, सारी चीजें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं एक ही बात बोलूंगा, अपना पेन और अपनी नोटबुक लेके जरूर बैठें और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगे उनको विद डायग्राम, किस टाइप का डायग्राम था, ये चीज थी, वो चीज थी, अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आप उनको नोट कर लो। बहुत काम आएंगी ये चीजें आपको लॉन्ग रन में। मैं बता रहा हूँ, हजारों रुपए के जो लोग कोर्स बेच रहे होंगे वहां भी ऐसी साइकोलॉजी आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ। सो इस पे इसको बहुत सीरियस होके देखो, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार वीडियो देखा करो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है वीकली कैंडल्स। अब इस वीक की जो कैंडल है, ये देखो, इस वीक की जो कैंडल है इसको देख के अब मैं आपको बोलूं कि देखो, अपनी सारी चीज मैं आपको बार बार बोलता हूं कि एक ट्रेडर के लिए साइकोलॉजी ही सब कुछ है। साइकोलॉजी ही सब कुछ है। और हर कैंडल के पीछे, हर एक पैटर्न के पीछे, जो भी आप पैटर्न्स बोलते हो, बुलिश पैटर्न, बेरिश पैटर्न, सारे पैटर्न्स के पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी किसकी है? बायर्स और सेलर्स की। अगर एक ट्रेडर ने बायर और सेलर्स की साइकोलॉजी को पकड़ लिया तो मैं कहता हूं उसका काम वहीं पे हो चुका है, वहीं पे ट्रेडिंग आ चुकी है, उसको समझ आ चुका है, ट्रेडिंग में वो प्रो हो चुका है। तो इस कैंडल के पीछे मैं आपसे पूछूं कि साइकोलॉजी क्या है, तो बताओ क्या साइकोलॉजी इसके पीछे। जो लोग इतने दिन से जो वीडियोस देख रहे हो समझ समझ गए होंगे साइकोलॉजी क्या है। देखो, सिंपल सी साइकोलॉजी ये है कि ये एक न्यूट्रल कैंडल है। न्यूट्रल कैंडल बोलो इसको। न्यूट्रल कैंडल का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि यहाँ बायर्स भी और यहाँ सेलर्स भी दोनों ही एक्टिव थे, लेकिन कोई भी इनमें से जीता नहीं, कोई भी इनमें से एग्रेसिव नहीं था। दोनों ने एफर्ट्स लगाए हैं। बायर्स देखिए, क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग ऑलमोस्ट सेम सी ही है, थोड़ा सी डिफरेंस है। लास्ट वीक की जो कैंडल थी उसकी क्लोजिंग के आसपास ही इसकी ओपनिंग होती है। इस कैंडल की ओपनिंग होके बायर्स इसको देखो ऊपर तक लेके जाते हैं। ये जो लास्ट वीक की कैंडल का हाई था 52,800, ठीक है, बायर्स इसको यहीं तक लेके गए हैं, लेके गए हैं यहां तक। यहां पे लेकिन बायर्स से सस्टेन नहीं हुआ, इससे ब्रेकआउट नहीं हुआ, लास्ट वीक की कैंडल का हाई नहीं निकला बायर्स से। सिंपल सी बात। तो इस चीज से हमें क्या पता लगा कि बायर्स की साइकोलॉजी क्या थी, कि बायर्स यहाँ पे एग्रेसिव नहीं थे, बड़े प्लेयर्स यहाँ नहीं एंटर हुए, वो ये हाई नहीं निकला। तो मतलब बायर्स ने सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी पूरी की, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, देन यहाँ पे सेलिंग की पोजीशंस भी बनी होंगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग, पिछले वीक का जो हाई है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी सप्लाई जोन है, यहाँ जब भी मार्केट आएगी सेलर्स यहाँ पोजीशंस बनाएंगे। तो बायर्स एक्टिव हुए बट उतने नहीं हुए, इतने एग्रेसिव नहीं हुए कि इसको ब्रेक कर दें, ब्रेक नहीं हुआ। सेलर्स हैवी हुए, वापिस सेलर्स ने क्लोजिंग इसकी वहीं पे करवा दी जहां आसपास, बल्कि जो ओपनिंग थी उससे भी नीचे क्लोजिंग हुई थोड़ी। तो थोड़ा सा साइन जो है वो यही है यहाँ पे कि हल्की सी वीक साइड में ही क्लोजिंग हुई है। देखो, अब मैं हल्की सी क्यों कह रहा हूँ, फुली क्यों नहीं कह रहा हूँ। फुली मैं तब कहूंगा जब जो बुल्स का जो लास्ट वेपन ये था, जो ये कैंडल थी ग्रीन, इसके नीचे जिस दिन कैंडल क्लोज हो गई 52,000 नीचे, तब मैं कहूंगा कि अब सेलर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं। अभी सेलर्स एक्टिव हैं, नो डाउट, बायर्स से ज्यादा एक्टिव हैं, बायर्स से हैवी हैं, बट एग्रेसिव नहीं है उतने कि इसको 52,000 के नीचे ब्रेक कर दें। 2 वीक हो चुके हैं, 52,000 ब्रेक नहीं हुआ है। तो इस बीच में ऊपर 52,800 है। बायर्स के लिए ये जो इलाका है, ये बायर्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया कि बायर्स इसके ऊपर निकलने में बायर्स को जोर लगेगा, इसके नीचे आने में सेलर्स को जोर लगेगा। इन बिटवीन मार्केट साइडवेज है, सिंपल सी बात ये है। अब जिन लोगों को पोजिशनल ट्रेड करनी हो, मैं एक चीज, अच्छा पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि व्यू क्या है, ट्रेंड क्या है। देखो, ट्रेंड अभी मेरे को यहाँ अभी देखने में सिंपल सी बात है कि ट्रेंड अप ट्रेंड ही है। मैं यहाँ ये नहीं कह सकता कि ट्रेंड जो है वो बीरिश है। दो रेड कैंडल दिख रही है, न्यूट्रल कैंडल दिख रही है, इसके बेस पर ट्रेंड बीरिश नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि किसी भी लास्ट जो कैंडल है उसका लो नहीं निकला है। बुल्स की जो लास्ट वेपन था ये 52,000, इसका लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट जो है वो सेलर्स के कंट्रोल में। ट्रेंड चेंज होने का मतलब है मार्केट बीरिश हो चुकी है, सेलर्स के कंट्रोल में नहीं। अभी तक मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में नहीं। अभी यहाँ पे मार्केट, हाँ, बुलिश सेंटीमेंट उतना नहीं है ज्यादा, जो यहाँ पे जितना बुलिश था उतना यहाँ पे अब बुलिश सेंटीमेंट नहीं है। मार्केट में बुल्स जो है वो वीक पड़े हैं, लेकिन सेलर्स के भी कंट्रोल में नहीं है मार्केट। तो दोनों यहाँ कंफ्यूज्ड है।
दोनों ही थोड़ा थोड़ा अपनी पावर लगा रहे हैं। अब देखो कौन सा जीतेगा। अगर 52,800 के ऊपर क्लोज हो गया तो बुल्स जीत गए, बायर्स जीत गए। अगर 52,000 के नीचे क्लोजिंग आ गई तो सेलर्स जीत गए। तब हमें ट्रेंड क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेंड अप ट्रेंड है, बट बुलिशनेस नहीं है, बेरिशनेस भी उतनी नहीं है, सिंपल सी बात है। बट हाँ, बहुत बड़ी अपमूव के बाद इस टाइप का ये कैंडल्स बनना, कहीं ना कहीं हमें ये है कि हमें अपनी एग्रेसिवनेस जो अपसाइड की थी वो छोड़ दी हमने, और अब हम वेट करें कि कोई सेटअप मिले क्लियर कट, ताकि हम बेरिश ट्रेड लें। ये सिंपल सी इसकी पीछे की साइकोलॉजी है। ठीक है, अब चलो जी डेली टाइम फ्रेम में। अच्छा हाँ, एक चीज मैं जो बोल रहा था कि देखो, कुछ लोग होते हैं ना जो वीकली के अकॉर्डिंग अपना पोजिशनल ट्रेड लेते हो। मान लो कुछ लोग हैं जो भाई पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं। पोजिशनल ट्रेड वालों के लिए स्टॉप लॉस जो है वो होगा 52,800। देखो, 2 वीक की कैंडल जो है दोनों का हाई यही है 52,800। ये जो लेवल है, ये एक सप्लाई जोन और लास्ट इसका स्टॉप लॉस है। अब जिन्होंने मान लो यहाँ कुछ लोगों ने पोजीशंस बनाई हो, पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड लेके गए हो, और उनका व्यू हो कि यार ये यहाँ तक टारगेट आएगा या फिर यहाँ तक टारगेट आएगा, वो नीचे लेके बैठे हुए हैं, तो बैठे रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब ये 52,800 ब्रेक हो जाए, तब समझ लेना, जिस दिन एक दिन इसके ऊपर क्लोज हो जाए मान लो, तो अब समझ लेना अपने पोजीशन को कट कर लेना। फिर अपसाइड की पोजीशन को कट कर लेना, अदरवाइज बैठे रहो। जिनको फ्रेश पोजीशंस बनानी हो वो फ्रेश पोजीशन तब बनेगी जब 52,000 के नीचे मार्केट ब्रेक करे। नीचे जब ब्रेक करेगी तो मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तब जो बायर साइड की अपनी पोजीशन बनाए बैठे हैं वो अपनी पोजीशन बायर साइड वाले काट लेना, सिंपल सी बात है। पुट सेलर्स नीचे, पुट सेलर्स 52,000 स्टॉप लॉस लेके बैठे हैं, 52,800 जो है वो कॉल सेलर स्टॉप लॉस लेके बैठे हैं। जिस साइड ब्रेक हो जाए अपना स्टॉप लॉस काट लेना, सिंपल सी बात है। अब चलो जी डेली टाइम फ्रेम में। देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि पूरे 2 वीक से ये हम बार बार इस चीज का डिस्कशन भी हम बार बार कर रहे हैं अपनी डेली की वीडियोस में, कि ये जो लेवल्स हैं 52,000 नीचे 52,800, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम में व्यू क्या है, मैं आपको पूछूं कि डेली टाइम फ्रेम में व्यू क्या है, तो देखो व्यू क्या है, मैं बताता हूँ व्यू क्या है। हम व्यू कैसे बनाएंगे, व्यू ऐसे बनाएंगे, हम देखेंगे कि देखो ये लो बना था, ठीक है, ये लो बना था, इसके बाद मार्केट अपसाइड गई, फिर इसके नीचे वाले कंपैरिजन में हायर लो बना, फिर एक हायर हाई बना, फिर ये इक्वल लो बना, फिर ये लोअर हाई बना ऊपर वाले कंपैरिजन में, ये फिर से लो बना, हायर लो बोलो, इक्वल लो बोलो, इसको इक्वल सा ही है। कहने का मतलब है कि अप डाउन साइड जाने के लिए जो ये स्विंग बने हैं ना, ये स्विंग, ये कोई भी स्विंग अभी ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब तक कोई स्विंग ब्रेक ना हो, हम ये नहीं कह सकते कि व्यू चेंज हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया। तो ट्रेंड इंटैक्ट है, अब ट्रेंड ही है, मैं यही कह रहा हूं, अब ट्रेंड ही है। अच्छा, ये जो ऊपर इसके कंपैरिजन में जो नीचे बनाई, इसको मैं क्यों काउंट नहीं कर रहा हूं बेरिश ट्रेंड बोलने के लिए, क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब बेरिश ट्रेंड का मतलब है कि नीचे का लो ब्रेक होगा, सिंपल सी बात है। जब व्यू मार्केट बेरिश जाएगी जिस दिन अप ट्रेंड में कब बोलूंगा, जब कोई हाई ब्रेक होगा। अभी कोई लो ब्रेक होगा, लो इंपॉर्टेंट है अभी डाउन साइड जाने के लिए। तो जब कोई लो ब्रेक हो जाएगा तब मैं कह दूंगा कि यार अब मार्केट में का जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो अभी तक ट्रेंड वही है, ये लो जो है इंटैक्ट है बिल्कुल। तो डेली टाइम फ्रेम का अपना क्लियर हो गया व्यू। बट हाँ, ये जरूर है कि बहुत ज्यादा मार्केट अपसाइड जा चुकी है, सो यहां से हम एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग साइड नहीं जाएंगे। अब चलो डिसाइड करते हैं कि जी एग्रेसिव बाइंग जोन, डिमांड जोन या सप्लाई जोन कहाँ है। देखो 52,800 ये है अपना सप्लाई जोन, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। ये सप्लाई जोन का मतलब रेजिस्टेंस, जहां से सेलर्स अपनी पोजीशंस बनाते हैं, माल सप्लाई करते हैं। ये है जी डिमांड जोन, इसके पास आते ही डिमांड आती है बाइंग की। यहाँ पे पुट सेलर्स यहाँ पे अपनी नई पोजीशंस बनाएंगे बाइंग साइड की। तो ये है स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, ये है स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। ठीक है, अब इसके ऊपर ब्रेक होगा तो आप एग्रेसिव बाइंग साइड जा सकते हो, इसके नीचे ब्रेक होगा तो एग्रेसिव सेलिंग साइड जा सकते हो। इन बिटवीन आपको करना क्या है, सिंपल सी बात समझो। देखो बहुत बढ़िया साइकोलॉजी वाली बातें समझो। जो मैंने अभी अपनी एंट्री और एग्जिट की वीडियो बनाई थी, जो अभी एक दो दिन पहले, मैं आपको फिर से कहूंगा उस वीडियो को जरूर देखो। उसमें मैंने जो 3 टाइप की अपनी ट्रेडिंग बताए थे, उसमें एक साइडवेज का जो बताया था, देखो वो चीज समझना। मार्केट साइडवेज है, साइडवेज को भी ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बीच में साइकोलॉजी सिंपल है कि यहाँ ना बायर्स का जोर चलता ना सेलर्स का जोर चलता, दोनों कंफ्यूज हैं, दोनों डरते हैं। थोड़ा ऊपर जाएगी तो बायर्स डर जाएंगे, थोड़ा नीचे आती है तो सेलर्स डर जाएंगे। तो आपको सिंपल एक चीज करनी है, डे हाई और डे लो मार्क कर लो हर दिन की कैंडल का।
ट्रेड कैसे लेंगे, देखो डे हाई मार्क किया, डे हाई के पास से अगर मार्केट थोड़ा रेंज बना के नीचे ब्रेक करती है तो नीचे का ट्रेड लो, सेटअप मिले तो क्लियर कट कोई रेंज मिले या बेरी सेटअप मिले और उसके बाद नीचे का ट्रेड लो। नीचे लेकिन एग्जिट कब करो, अच्छा पहले बता देता हूं, डे हाई से लिया, डे लो से आप क्या करो, डे लो के पास से मार्केट कोई भी बुली सेटअप देती है आपको, लेकिन सेटअप मिलना चाहिए क्लियर कट। डे लो के पास से सेटअप मिले, सेटअप के बाद आप बाइंग साइड का ट्रेड लो, ठीक है। एग्जिट कैसे करना है, अप साइड से आप आ रहे हो नीचे, 150-200 पॉइंट चलने के बाद कोई भी आपको नीचे स्पॉट मिली और वहां मार्केट रुकने लगी, आप निकल जाओ, ठीक है। ऐसे ही अगर नीचे से आप चले हो, कोई आपको रेजिस्टेंस मिला 150-200 पॉइंट चलने के बाद, आप निकल जाओ। लेके नहीं बैठना है जब साइडवेज मार्केट है, तो साइडवेज मार्केट में जल्दी एंट्री करो। एंट्री जल्दी का मतलब कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करो, बड़े स्टॉप लॉस नहीं रखना, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करो, छोटी क्वांटिटी में करो, जल्दी एग्जिट करो, ठीक है। एग्जिट करो जैसे ही आपको लगे कि 150-200 पॉइंट के बाद मार्केट रुक रही है, निकल जाओ, लेके नहीं बैठना है। सिंपल सी बात है, यहां दोनों साइड की ट्रेड लो, बट इन बिटवीन ट्रेड के बीच में, इसके कैंडल के बीच में बिल्कुल नहीं फंसना है, ध्यान रखना। कैंडल के बीच में कहीं पे जाके आप ट्रेड मत लो, क्लियर कट व्यू रखो। फिर आपको करना क्या है, देखो अगर मान लो एक चीज और बताता हूं, जैसे डे हाई है और डे हाई है ये 52,600 और ये रेजिस्टेंस आया जी 52,800, ये हमेशा के लिए याद रखना। अगर अब ये डे हाई से और इसके बीच में अब 200 पॉइंट का गैप है और मान लो डे हाई को मार्केट ब्रेक करे, ब्रेक करके कोई रेंज बनाए उसके ऊपर, या कोई रेंज बना के इसको ब्रेक कर दे और जो कैंडल ब्रेक कर रही है वही 50-70 पॉइंट अप साइड चली गई, तो इसके रेजिस्टेंस के बीच में और जो कैंडल गई इसके बीच में भी मान लो आप जहां से ट्रेड लेना चाह रहे हो वहां से आपके पास हार्डली जाने को, घोड़े को भागने को ही मान लो 100-150 पॉइंट ही है, तो आप ऐसे ट्रेड में मत फंसो। आप ये सोचो कि घोड़ा यहां से भागेगा, यहां फिर से एक मेजर हर्डल है बहुत बड़ी, उसका सिर जाके इस दीवार पे लगेगा, तो बेटर ये होगा या तो दीवार को टूटने दो, पहले इसको टूटने दो। अगर ये दीवार तोड़ देगा और दीवार को तोड़ के ये जिंदा रह गया तो आप फिर जिंदा रहे तब आप ट्रेड में घुस जाओ। तो आप बीच वाले जो ये है ना, बीच में 150-200 पॉइंट वाली गैप है, इसमें कभी मत फंसो, ये हमेशा के लिए याद रखना। इसके बीच में बहुत स्टॉप लॉस आते हैं, आप एंटर करोगे मार्केट 50-70 पॉइंट ऊपर गई, आप होप में बैठोगे कि नहीं जाएगी जाएगी, वहां से गिर जाएगी, क्योंकि आप खुद सोचो इसके बीच में कोई बड़ी पोजीशंस कभी नहीं बनेंगी। बड़ी पोजीशंस क्लियर कट जब ये टूट जाएगा तभी बनेंगी। यही डाउन साइड में है, डाउन साइड में डे लो है 52,150 और नीचे 52,000 स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, तो नीचे इस 150 पॉइंट के बीच में मत फंसो, रहने दो, इस स्पॉट को टूटने दो, या तो टूट के अगर ये जिंदा रह गए बियर्स, सेलर्स अगर जिंदा रह गए तो आप फिर आप भी सेलर्स बन जाओ, नहीं तो आप दूर रहो। ये साइकोलॉजी हमेशा ध्यान रखो। एक चीज और ध्यान रखो, अगर मान लो डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए, मान लो यहां से कूदे और सीधा ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया, देखो बहुत अमेजिंग चीज बताऊंगा, यहां से मान लो सीधा मार्केट खुली और यहां सीधा यहां गैप डाउन हो गई, तो ये 200-300 पॉइंट ऑलरेडी चल चुकी, ऑलरेडी अगर 200-300 पॉइंट घोड़ा चल चुका है तो फिर अब कभी मत भागो। हो सकता है कुछ लोग जिन्होंने अपनी सेलिंग की पोजीशंस बनाई होंगी, कॉल सेल किए बैठे होंगे, उनको ओपनिंग में ही अगर 200-300 पॉइंट मिल गया फ्री का तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर ले। तो जैसे ही आप लोग क्या करोगे, यार इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो गया, आप सेलिंग साइड में जाओगे, मार्केट आपने देखा होगा बहुत बार वापस चली जाती है, देखा होगा आपने बहुत बार मार्केट वापस चली जाती है। फिर क्या करती है मार्केट, या तो रेजिस्टेंस कहां फेस करेगी, डे लो के पास या डे क्लोजिंग के पास रेजिस्टेंस फेस करेगी, वहां से वापस आएगी, लेकिन आपका इन बिटवीन स्टॉप लॉस हो चुका होता है। तो कभी भी ये गलती मत करो, अगर 200-250 पॉइंट घोड़ा किसी लेवल को सीधा गैप अप या गैप डाउन करके ब्रेक करता है तो सीधा मत घुसो। फिर क्या करो, ये गैप अप मान लो इसने गैप डाउन कर दिया, तो इसको मान लो यहां इसने गैप डाउन कर दिया सीधा यहाँ पे, ठीक है, तो इसको ना यहाँ पे फिर या तो ये क्या करे, यहाँ ऐसे सस्टेन करे, यहाँ इसके नीचे ये ऐसे रुका रहे कोई रेंज बना ले इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से रुका रहे, इसके नीचे ही ट्रेड करता रहे, इंपॉर्टेंट लेवल के रेंज बना ले, और जब उस रेंज का डाउन साइड ब्रेक हो, तब आप एंटर करो। आपको विश्वास दिलाए पहले कि हाँ मैं रुकूंगा इसके नीचे भाई, अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा वापिस, इसको होल्ड करे, मतलब इस लेवल को। यही सेम साइकोलॉजी आप ऊपर रखना कि ऊपर ब्रेक कर दिया तो इसको होल्ड करे, 200-250 पॉइंट के बाद होल्ड करे, आपको विश्वास दिलाए, रेंज बने। आप यार रिटेलर्स हैं हम, देखो हमसे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, हम तो बहती गंगा में हाथ धोना है, सिंपल सी बात ये है। जो ये बड़े प्लेयर्स हैं, अगर बड़े प्लेयर्स ने किसी ने, हमें विश्वास कब होगा, बट गैप अप होके ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन क्या बड़े प्लेयर्स इसमें अभी भी रुके हुए हैं या वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, वो आए ही नहीं,
सिंपल सी बात है। तो इसके ऊपर ट्रेड करे, इसके ऊपर अगर बायर्स ने सस्टेन, बायर्स में दम है तो सस्टेन कर लेंगे, इसके ऊपर बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस बना लेंगे इसके ऊपर, उसके नीचे नहीं आने देंगे। और जब वो बड़े प्लेयर्स उस पोजीशन जो बनाई है फर्दर जब ब्रेक अच्छी पोजीशंस बनाएंगे तो ब्रेकआउट करवा देंगे, उस रेंज का ब्रेकआउट करवाएं, हमें तो उनके साथ साथ चलना है यार, बस हमारा इतना ही रोल है, हमें उनकी साइकोलॉजी पकड़नी है, उनके साथ साथ चलना है बस। तो ये चीज है। फंसते लोग ऐसे ही हैं, गैप अप हुआ सीधा बाइंग साइड चले गए, मार्केट नीचे आ जाते, फिर कहेंगे समझ ही नहीं आ रहा मार्केट। तो ये चीज बस ध्यान रखना, इसमें फंसना मत कभी भी, बस यही है मेजर चीजें। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई। देखो मान लो सीधा मार्केट यहां से सीधा यहां गई, मार्केट सीधा नीचे निकलेगी, आप कभी भी इस मूव में मत फंसो। अगर इसने नीचे सस्टेन नहीं किया तो जाने दो, कोई बात नहीं है, फिर ये वापस आएगी, फिर ये ऐसे जाएगी। हमेशा देखना, अगर सीधा निकल गई, जरूरी नहीं है सस्टेन करे, नहीं सस्टेन करेगी, सीधा ये निकल गई, उसके बाद जब ये वापस आए ना, आप यहां पोजीशन बनाओ अपनी इस पे, क्योंकि कुछ लोग तो होंगे जो प्रॉफिट बुक करेंगे 200-400 पॉइंट जाने के बाद, जिनका शॉर्ट टर्म व्यू होता है, फिर मार्केट वापस आएगी, इसके ऊपर कोई बीरी सेटअप मिले तब ले लेना, अगर ये यहां सस्टेन करके रेंज बना के उसका ब्रेक डाउन ना करे तो। लेकिन इस मूव में एक वन गो में जाने वाली चीज में कभी मत फंसना। तो चलो दोस्तों, बहुत बड़ी वीडियो बन गई और आज के लिए इतना ही। बट ये वीडियो को मैं कहता हूँ 2-2 3 बार जरूर देखना, इतना जोर लग रहा है बोलने में, जबरदस्त साइकोलॉजी है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, कोई फालतू पेड कोर्स वगैरह करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।